हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। ओके, फ्रॉम द टॉपिक एनएलएम। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अ 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी. ओके, तो हमें क्या दे रखा है कि एक रॉकेट है. ओके, ये जो रॉकेट है इसको हमें वर्टिकली फायर करना है. इसका मास हमें दे रखा है 5000 kg. ठीक है, एग्जॉस्ट स्पीड हमें दे रखी है 800 मीटर पर सेकेंड. हम चाहते हैं इसको देना है इनिशियल एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें बताना है कि द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड कितनी होनी चाहिए. यहाँ पर जो गैसेस इजेक्ट होंगी वो कितनी होनी चाहिए. ओके सॉरी. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है. देखो, एक तो इसके ऊपर थ्रस्ट लगनी चाहिए. ठीक है, दूसरा इसके ऊपर वेट लगना चाहिए. और जो इक्वेशन बनेगी इसके लिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस एम जी इक्वल टू इसका जो मास है इनटू इसकी एक्सेलरेशन. ओके, अब ये जो थ्रस्ट इसके ऊपर लगेगी वो थ्रस्ट कितनी होगी, दैट थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए. अब वी जो है वो कितना है 800. डी एम बाई डी टी हमें निकालना है माइनस एम जी, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10. और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमें दे रखा है 5000 इंटू एक्सेलरेशन ए. ओके, यहाँ पर हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 8 डी एम बाई डी टी माइनस 500 इक्वल टू 50 इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000. ओके, तो ये आ जाएगा 8 डी एम बाई डी टी इक्वल टू 1500. तो डी एम बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा कितना, 1500 डिवाइडेड बाई 8. और 1500 डिवाइडेड बाई 8 आप लोग सॉल्व कर सकते हो. कितना आएगा, ये आएगा 187.5 kg पर सेकेंड. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन दिस मच, मास ऑफ द बॉडी इज. सिंपल क्वेश्चन है. एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगेगा. फोर्स दे रखी है 10, मास नहीं पता, एक्सेलरेशन है 1, तो मास आ जाएगा हमारे पास 10 kg. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स. यानी कि हमें बताना है कि इम्पल्स इसके ऊपर कितनी लगेगी. तो देखो, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ एफ डेल्टा टी. ओके, एफ हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी. मास कितना हो जाएगा 150 बाई 1000, क्योंकि केजी में चाहिए. एक्सेलरेशन 20 है और टाइम दे रखा है 0.1. आंसर आ जाएगा 0.3. अब इसका जो यूनिट आएगा वो न्यूटन सेकंड होना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर इम्पल्स की बात की गई है तो यहाँ पे यूनिट न्यूटन सेकंड होना चाहिए, तभी ये आंसर आ पाएगा. और अदरवाइज़ अगर ये फोर्स के लिए पूछ रहे थे तो फिर आंसर 3 न्यूटन आएगा. ओके, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. इफ़ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज़ 345 न्यूटन, द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फ्यूल इज़. ओके, तो अगेन ये हमें ऐसे बता रहे हैं कि रॉकेट पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 345 न्यूटन. तो ये बेसिकली थ्रस्ट है जो उस पर लग रही है, और उसका फॉर्मूला होता है वी इंटू डी एम बाई डी टी. ओके, तो 345 इक्वल टू वी हमें दे रखा है और डी एम बाई डी टी हमसे पूछा है कि क्या होगा. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.15 kg पर सेकेंड. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो मैं दे रही हूँ. एक ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना.
इनके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल है। और लास्टली ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके, तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से मेहनत करते रहो। बाय।